काफी स्टूडेंट्स को ये इश्यू रहता है कि मैं सिर्फ कैट एग्जाम पे फोकस करूं या जैट एनमैट बाकी के जितने मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं एमबीए के लिए उस पे भी फोकस करे। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बस कैट ही मेजर एंट्रेंस एग्जाम है, बिकॉज आईएम्स तो सिर्फ कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ये बात तो सच है कि कैट का ही स्कोर आईएम्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आईएम्स के अलावा भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जिससे अगर आप एमबीए करते हो देन यू कैन इवन सरपास जो भी पैकेज आपको आईएम्स दे रहे हैं। यू कैन मैच द बेस्ट एबीसी एंड इवन कैन सरपास इट। एफएमएस है, एक्सेल आरआई है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब जैट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उससे पहले इस बार का जैट का नोटिफिकेशन आ चुका है जो बहुत जल्दी आ गया है। 15 जुलाई से 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक आप जैट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम होगा 7 जनवरी 2024, जो नॉर्मली भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। 2 बजे से 5:30 बजे तक, यानी 2 to 5:30, 3.5 आवर का ये एग्जाम होता है। इससे पहले कि मुझे जैट देना चाहिए कि नहीं, लेट्स ट्राई टू वे कैट एंड जैट। एक बार थोड़ा कैट और जैट को कंपेयर करके देखते हैं। इन जनरल अभी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कैट 2 घंटे का पेपर है, जबकि जैट एक 3 आवर्स का पेपर है, 3.5। बाद में जो 20 मिनट्स मिलते हैं वो एसए और जीके वगैरह के लिए होता है। अगर उसे एक्सक्लूड भी कर दूं तो जैट 3 आवर का है, जबकि कैट 2 आवर्स का एग्जाम है। अब कैट के 2 आवर में भी आपको 3 सेक्शन क्वांट, वर्बल और रीजनिंग करने होते हैं, जो खुद में 40-40 मिनट्स के हैं। होते जैट में भी 3 ही सेक्शन है, लेकिन इसमें क्वांट वर्बल के अलावा, क्वांट में ही रीजनिंग होती है थोड़ी बहुत, क्वांट और वर्बल के अलावा जो एक मेजर डिफरेंशिएटर है वो है बीडीएम, विच इज बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसका भी एक सेक्शन होता है। दूसरा, एक और नेक्स्ट चीज है कि जैट में आप अलग अलग सेक्शंस अक्रॉस द सेक्शन 3 आवर्स में मूव कर सकते हो, जबकि कैट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैट में अगर 40 मिनट का वर्बल आया तो आप पहले आपको वर्बल ही करना पड़ेगा, चाहे आप सो जाओ, चाहे बैठे रहो, चाहे करो। अगले में एलआर आया तो 40 मिनट एलआर ही करना पड़ेगा, अब आप वर्बल में नहीं जा सकते। सेम वे में क्वांट। लेकिन जैट के पेपर में ऐसा नहीं है। जैट के पेपर में 3 आवर्स में आप डिसाइड करिए आपको किस सीक्वेंस में पेपर करना है, कितनी देर किस सेक्शन को लगाना है। तो दूसरा, एक तो ये है कि वो 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो 3 घंटे के पेपर में नॉर्मली स्टूडेंट्स को टाइम का इशू नहीं होता, जो कैट में होता ही होता है। वर्बल में भी, एलआर में भी, क्वांट में भी। कैट में थोड़ा स्पीड भी चाहिए, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, क्योंकि 40 मिनट्स में कई बार ऐसा होता है आपने गलत पजल पिक कर ली, 20 मिनट चले गए, बाद में आप पैनिक कर गए। जबकि जैट में थोड़ा बेटर चांस है कि आप 3 आवर का पेपर है, अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ मिस भी कर दिया है, देयर ऑलवेज टाइम टू रिकवर। ऑब्वियसली जैट के लिए आपको ज्यादा स्टैमिना चाहिए, जो कि कैट के लिए सिर्फ 2 आवर का, 2 घंटे का स्टैमिना चाहिए, तो अब जैट के लिए आपको 3 घंटे चाहिए। जैट का जो प्रोग्राम है एचआरएम, वो इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का बेस्ट एचआरएम, एचआर के लिए प्रोग्राम है, जिसके लिए काफी लोग अप्लाई करते हैं। इस काफी लोग हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, जो एचआर में एमबीए करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सएलआरआई ऑब्वियसली हमेशा एक फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। अब इससे एक्सएलआरआई में या जैट में क्या फायदा है? जैट में बेनिफिट ये है कि जो भी लोग नॉन इंजीनियर्स हैं या जिनको क्वांट से, मैथ से डर लगता है, वो बीडीएम और वर्बल के भरोसे भी जैट निकाल सकते हैं। मैं आपको अभी कट ऑफ्स भी बताऊंगा अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड यू विल बी सरप्राइज कि क्वांट का कट ऑफ एचआरएम के लिए काफी लो है। अगर आप वर्बल में ठीक ठाक हो, और बीडीएम, बीडीएम तो एक डिसीजन मेकिंग है जो आपकी मैनेजरियल स्किल्स को चेक करती है, और वो आप सीख सकते हो। यू कैन बी ट्रेन्ड, यू कैन बी टॉट दोज थिंग्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है जिनका क्वांट बहुत ही पेन वाला एरिया है, वो लोग जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स टच भी नहीं किया, वो क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल 3 आवर्स में वर्बल कर लिया, बीडीएम कर लिया, क्वांट में डीआई भी आता है, ठीक है, एक आधी छोटी छोटी पजल भी आ जाती है, 2-4 क्वेश्चन कर लिए, 6-7 क्वेश्चन में भी दे कैन क्लियर द कट ऑफ। और बीडीएम और वर्बल में ज्यादा स्कोर करके दे कैन गेट अ कॉल फ्रॉम एक्सएलआरआई। जमशेदपुर भी है एक्सएलआरआई में, एक्सएलआरआई दिल्ली भी है, और अब एक्सएलआरआई का गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में भी इसका एक सेंटर खुल चुका है, और तीनों ही अच्छे सेंटर। ऑब्वियसली एक्सएलआरआई जमशेदपुर इज द बेस्ट फॉर श्योर। तो अगर इन जनरल बात करूं तो जैट को हैंडल करना कंपैरेटिवली
इजी है। हालांकि डिफिकल्टी लेवल वाइज कैट और जैट की डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। कुछ केसेस में जैट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा ही बताया जाता है कुछ केसेस में, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम है, जो 3 घंटे का पेपर है, वो उस डिफिकल्टी लेवल को हैंडल करने के लिए इनफ है। कैट में डिफिकल्टी लेवल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम भी बन जाता है, टाइम एंड प्रेशर। अगर कैट का पेपर भी 2 घंटे का दिया जाए और सेक्शनल लिमिट ना हो, देन फॉर श्योर बहुत सारे कैंडिडेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक और एडवांटेज जो जैट को है और कैट को अभी नहीं है, वो ये कि जैट का एग्जाम जनवरी 7 को है, जबकि कैट का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 26 नवंबर को है। यानी कैट के बाद भी जैट के लिए आपके पास 1.5 मंथ, 1.5 महीना होगा, विच यू कैन एक्सक्लूसिवली फोकस फॉर बीडीएम एंड योर एक्सएलआरआई प्रिपरेशन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कैट से ज्यादा जैट अच्छा एग्जाम है। इट्स नॉट अच्छा, दोनों एग्जाम्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। दोनों एग्जाम्स को बहुत सारे अच्छे भी स्कूल्स इनका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जैट मतलब कैट के बारे में तो एवरीवन नोज, आईआईएम्स और हर बेस्ट कॉलेज उसका स्कोर एक्सेप्ट करता है। लेकिन जैट का स्कोर भी इंडिया में 150-60 प्लस कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें से काफी काफी अच्छे हैं। आजकल आईएमटी गाजियाबाद, एग्जाम भी, एक्सएलआरआई खुद, और भी बहुत सारे जीआईएम वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एक और रीजन मुझे लगता है जैट को लिखने का, कि हमारे पास नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ कैट देना है, एक ही एग्जाम पे आपकी लाइफ और डेथ या पूरा करियर डिसाइड हो जाए। आप 5-6 ऑप्शंस रखिए, जितने भी बेस्ट अच्छे एग्जाम्स हैं उन सबको जरूर दीजिए, क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन तो सेम ही है। और कैट के बाद जैट के लिए आपके पास टाइम भी काफी है। सो कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, आईएफटी है, टिस है, मतलब 5 एग्जाम तो आप रखिए, ताकि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ना पड़ जाए कि आपका कैट खराब हो जाए तो आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दो। सो मेरे हिसाब से जैट को अप्लाई करना ही चाहिए, बिकॉज इट विल गिव यू बेटर ऑप्शंस, it can give you an alternative which will help you perform better in CAT also। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, बैकअप रहेगा, तो आप कैट में भी शांति से एग्जाम दे पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, एंड होपफुली आपको बेटर आईएमसी मिल जाए। कैट एक ही स्लॉट में भी होता है, पहले हालांकि मॉर्निंग में होता था 9:30 से, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर काफी बारिश हुई थी। मुझे याद है जब जैट का एग्जाम था, हमारा सेंटर भी गुड़गांव में था और सब कुछ डूबा हुआ था। एग्जाम बल्कि 9 बजे था, शायद 9 बजे, और 10 बजे जाके शुरू हुआ था। सो जैट वालों ने ये समझा कि सुबह लोग जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं सेंटर्स पे, तो इसलिए उन्होंने आफ्टरनून में कर दिया। तो जैट का फायदा ये भी है कि जो लोग निशाचर है, रात में नॉकटर्नल एनिमल है, रात में जागते हैं, वो लोग सुबह लेट तक उठते हैं, 10, 11, 12 बजे तक। तो 2 बजे के बाद नॉर्मली हर कोई जाग रहा होता है, तो आपकी बॉडी क्लॉक भी अडेप्ट कर लेगी। आप आफ्टरनून में एग्जाम दे रहे हो, एक ही स्लॉट में एग्जाम है, तो स्केलिंग का भी इशू नहीं है, हर बंदे को सेम पेपर मिला हुआ है। सो दैट ऑल्सो मेक्स दैट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जाम्स टू अप्लाई फॉर, एंड वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर एग्जाम्स। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं एक्सएलआरआई के, तो इसके कट ऑफ्स भी बहुत एस्ट्रोनॉमिकली हाई नहीं है। जैसे काफी केसेस में आईएम्स के है कि 98, 99 के नीचे आपको कॉल ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीएम की, बिजनेस मैनेजमेंट, जो इसका मेन कोर प्रोग्राम है अपार्ट फ्रॉम एचआरएम, उसकी बात करूं, तो उसके लिए अगर आप मेल हो, चाहे इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, मेल के लिए ओवरऑल परसेंटाइल कट ऑफ है 95, जिसमें आप ध्यान से देखिए वर्बल और डीएम की कट ऑफ 75 ही है, एंड क्वांट की कट ऑफ जो रिक्वायर्ड है वो 85 है। फीमेल्स के लिए कट ऑफ 3 परसेंटाइल कम है, 75, 80, यानी ओवरऑल 92 परसेंटाइल पे बीएम में कॉल करता है। इसके अलावा अगर आप एचआरएम की बात करोगे, तो उसमें मेल में भी इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, फीमेल में इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ्स हैं। दिस ईयर, मतलब लास्ट ईयर 2023 में वर्बल के कट ऑफ्स इन्होंने काफी बढ़ा दिए हैं, जो 90 हो गया है एचआरएम के लिए, बिकॉज दे बिलीव कि जो भी बंदा एचआर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एचआरएम स्टडी कर रहा है, उसका वर्बल काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि पहले कट ऑफ 80-85 रहते थे, बट इस बार से 90 हो गए हैं। लेकिन अगर आप क्वांट का कट ऑफ देखोगे, खासकर एचआर फीमेल नॉन इंजीनियर, तो क्वांट का कट ऑफ सिर्फ 60 परसेंटाइल है, जो आप 5-6 क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो, एंड यू कैन डोमिनेट द सेक्शन बाय वर्बल एंड डीएम। एंड ओवरऑल परसेंटाइल भी बिलो 90 है, इन जनरल 90 ही है। मेल इंजीनियर के लिए 93 परसेंटाइल है एचआरएम के लिए।
बाकियों के लिए 90 और फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए तो ओवरऑल परसेंटाइल भी 88 है। आई एम सेइंग दिस इज ऑब्वियसली यू विल गेट अ कॉल एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट, वो एक अलग बात है, बट यू स्टिल हैव अ चांस। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैट का एग्जाम भी आपको देना चाहिए कैट के साथ साथ। बाकी एग्जाम्स की भी हम बात करेंगे, तब तक कीप पेसिंग योरसेल्फ।